नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाकवि भर्तृहरि के वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। जीवन में ये स्थिति जब तक आप संसारी हैं तब तक तो कई बार आती रहती है, क्योंकि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं या मैं रूठा रहूं तुम मनाते रहो, ये सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन महाकवि भर्तृहरि इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वैराग्य की बात कर रहे हैं। एक वैरागी के सामने जब कोई स्त्री अपने हाव भाव दिखाती है तो वैरागी कहता है, बाले लीला मुकुलित ममी मंथरा दृष्टिपाता किम क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एषः श्रमस्ते संप्रत्यन्ये वयमुपरते बाल्यमास्थावनान्ते क्षीणो मोहः तृणमिव जगज्जालमालोकयामः। अरे बालिके, यहां बाला शब्द का अर्थ आयुष्य के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां जिसमें बुद्धि कम हो उसको बाल कहा जाता है, यानी भले उम्र में 60 साल का हो लेकिन अगर उसमें अकल नहीं है तो संस्कृत में उसको क्या कहा जाएगा? बाला। तो यहां ये जो बाले संबोधन है ये उसकी नासमझी के लिए है। अरे नासमझ इस प्रकार से अदाएं दिखाते हुए आंखों के लटके झटके, जिसको कटाक्ष भ्रूभंग कहते हैं, इन सब के साथ मेरी तरफ दृष्टिपात करने से कोई फायदा नहीं। विरम विरम भूल जा, अरे अब रहने भी दो, ये तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, अब ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि अब मैं वो नहीं हूं। संप्रति अन्य वयम उपरते, तुम जिसको पहचानती हो ना वो तो कब का पता नहीं कहां मर खप गया। ये शरीर तुम्हें भले वही दिख रहा है लेकिन मैं बिल्कुल बदल गया। अब तो वन में रहना, जिसकी मोह तृष्णा सब कुछ समाप्त हो गई हैं, जो इस संसार को एक जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता है, मैं ऐसा वैरागी हो गया हूं। इसलिए अब इस प्रकार की दृष्टिपात मेरे ऊपर करना बेकार है। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? यह जीवन में हमेशा होता है। आप जैसे ही योगी बनेंगे, अगर आप वास्तव में योगी हैं, आपके शरीर के अंदर आपके वीर्य का संचय होगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जैसे ही उसका पालन करेंगे आपका तेज अभिवृद्ध होगा। आप ऐत्रेय उपनिषद की वीडियो भी सुन रहे हैं। वीर ही तेज का प्रतीक होता है। शरीर के अंदर जो सबसे बहुमूल्य है पुरुष में, वो उसका वीर है। यानी जैसे दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन बनता है, मक्खन में से फिर घी बनता है, और घी के भी कई प्रकार हैं। एकदम अच्छा शुद्ध पका हुआ घी। अब इस प्रकार से दूध में से जैसे पका हुआ वो घी निकलता है ना, इस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में वीर्य की स्थिति होती है। ये मतलब सबसे सभी रक्त मज्जा वसा जो कुछ बनना है शरीर, वो सब बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व तैयार होता है वो है। और जैसे ही इसका संचय बढ़ता है आपकी तेजस्विता बढ़ती है, और तेजस्विता बढ़ती है वैसे ही लोगों का आपके प्रति आकर्षण बढ़े, ये स्वाभाविक है। तो जीवन में जब जब आप योगी बनने की कोशिश करेंगे, लोग बाग आपको भोग विलास में वापस खींचने की कोशिश अवश्य करेंगे। और ऐसे समय जब कोई सुंदरी अपने कटाक्षपात के द्वारा आपको पुनः वापस इस संसार में खींचना चाहती है, तो भर्तृहरि जैसा योगी ये बात कहता है कि अरे ना समझ,
अब ये सब बेकार है, क्योंकि अब मैं वो हूं ही नहीं तू जिसको जानती है। मैं तो बिल्कुल बदल गया हूं। अब तो ये संसार मुझे सिर्फ माया जाल लगता है, इसलिए अब तुम्हारी इन सब अदाओं का कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। काश जीवन में ऐसी स्थिति कभी आए जो व्यक्ति को वास्तविक वैराग्य होने के बाद फिर कभी संसार में आने का मन ना हो, ऐसी स्थिति तक ले जाए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिदास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा ग्रोथ इस चैनल का बढ़ेगा तो आनंद आपको भी आएगा।